हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एग्ज़ाम डे 24 में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं एक इंडियन नेवी में एक बेहतरीन जॉब का ऑफ़र जो भारत सरकार की ओर से है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इंडियन नेवी। ठीक है, ये इंडियन नेवी का है। ये क्या है? इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट, INCET। इस टेस्ट का नाम है रिक्रूटमेंट फॉर द नेवल सिविलियन स्टाफ। सिविलियन स्टाफ की यहाँ पे जो है पोस्टिंग इसमें जो होगी, इसमें देखते हैं। ये इन्होंने दे रखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो नेवी की ऑनलाइन एप्लीकेशन ही इनवाइट की जा रही है। वेबसाइट है इनकी www.joinindiannavy.gov.in पर। ये वेरियस बहुत सारी जगह हैं। यहाँ पे ग्रुप बी की जगह है, ये नॉन रजिस्टर्ड, NG का मतलब नॉन रजिस्टर्ड है। ग्रुप सी की पोस्ट भी है इसमें। ठीक है, एप्लीकेशन इन अदर फॉर्म मेलिंग और विल नॉट बी। देखिए जहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन की ही बात होगी यहाँ पे। वही भरे जाएंगे, किसी और मोड से एप्लीकेशन शायद किसी विभाग में ले जा रही है। सब जगह ऑनलाइन ही मांगी जा रही है। लिख भी दिया, कई जगह ही बोल रहे हैं ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं है, ग्रुप बी की पोस्ट है। और ये 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपको जो सैलरी मिलेगी इसमें। और ये लगभग आपको जो 35,000 पे जो है, आपको 55 से 60,000 के आसपास जाके आपकी जो सैलरी यहाँ पे बनती है। देखने में आपको 35,000 लगेगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छी खासी सैलरी इसमें बन जाती है। नेम ऑफ द पोस्ट देख लेते हैं किस किस पोस्ट के लिए है। देखिए जी, चार्जमैन के लिए जो एमुनेशन वर्कशॉप होती है ना, उसमें एक ही पोस्ट है, वो अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पे दी गई है। और ये क्या, चार्जमैन फैक्ट्री में जो होते हैं उसमें 5 अनरिजर्व हैं, SC कोई नहीं है, एक ST है और 4 OBC हैं। तो टोटल मिला के 10 पोस्ट यहाँ पे जो यहाँ पे जनरेट की गई हैं। नेक्स्ट जो है चार्जमैन, ये है मैकेनिक के लिए। मैकेनिक में टोटल 18 पोस्ट हैं, उसमें से 10 जो सामान्य की पोस्ट हैं। इसमें से 2 SC को भी पोस्ट मिली हैं, 2 ST को मिली हैं और 2 OBC को मिली हैं। और EWS को भी यहाँ पे 2 पोस्ट जो है जनरेट की गई हैं। तीसरा है साइंटिफिक असिस्टेंट। नेक्स्ट जो हमारी वैकेंसी है, पोस्ट का जो नाम है हमारा साइंटिफिक असिस्टेंट है। उसमें 4 पोस्ट हैं, उसमें से 2 सामान्य की हैं, एक SC को मिली यहाँ पे और एक ST को यहाँ पे जो है जनरेट की गई जो है पोस्ट है यहाँ पे। तो इसी में आ गए हैं। फिर ग्रुप सी के लिए देख लीजिए, ग्रुप सी के लिए कितनी पोस्ट है यहाँ पे। 25,500 से लेके यह 81,100 तक जाएगी। तो इसकी लगभग आपको जो सैलरी है 1.5 गुने के आसपास इसमें मिलेगी। जैसे 25,500 है तो 1.5 गुने से ज़्यादा हो गया आपका, लगभग 35,000 से अब वो आपकी सैलरी जाएगी यहाँ पे। ये क्या है? ये कंस्ट्रक्शंस में है। 2 पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, 2 पोस्ट हैं, एक अनरिजर्व है और एक SC पोस्ट है। बाकी कोई भी इसमें जो पोस्ट नहीं है। फिर फायरमैन की यहाँ पे जो पोस्ट आ गई यहाँ पे, ग्रुप सी में है, नॉन रजिस्टर्ड में है। ये लेवल 2 की है, ये लेवल 4 की पोस्ट है। लेवल 2 में क्या है, 19,900 से लेके 63,200 तक जो है फायरमैन की यहाँ पे जो है सैलरी रहेगी। तो अच्छी खासी सैलरी सभी पोस्टों में यहाँ पे। इसमें फायरमैन वाले में ज़्यादा इसमें वैकेंसी हैं। देखिए, वेस्टर्न नेवल कमांड में जो है 106 जो है सामान्य की हैं, SC की 32 हैं, ST की 19 हैं, OBC की 58 हैं, EWS की 22 हैं। कुल मिलाकर 237 वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 23 वैकेंसी और हैं इसमें से। ये इस 223 से एक्स्ट्रा हैं, ये अलग की वैकेंसीज हैं। ऐसी है ईस्टर्न नेवल कमांड में दी गई हैं। ये वेस्टर्न कमांड की थी, नेवल कमांड की थी। तो इसमें जो है 99 पोस्ट टोटल हैं। सभी कैटेगरी में देखिए यहाँ पे पोस्टें सभी कैटेगरी में जनरेट हुई हुई हैं। तो सभी कैटेगरी के लोग इसमें भरें और अपनी जो जॉब के लिए जो भी आपका सपना है उसको साकार करें। नेक्स्ट है साउथर्न नेवल कमांड। उसमें भी आपको देखिए हर एक जो है कैटेगरी में दी गई। यहाँ पे 25 हैं, यहाँ पे SC में जो है 9 हैं और ST में 4 वैकेंसी हैं, OBC में 16 हैं, EWS को 6 वैकेंसी मिली है। टोटल 60 वैकेंसी यहाँ पे हो रही हैं। अंडमान और निकोबार में 22 वैकेंसी जो है सामान्य को मिली है और 7 SC को मिली है, 3 ST को मिली हैं। OBC के लिए 12 वैकेंसी हैं और EWS में 4 वैकेंसी हैं। टोटल 48 वैकेंसी हैं और 4 इसमें
हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की अलग से यहाँ पे दिए। तो टोटल अगर वैकेंसी की बात करें 444 पोस्ट आपकी जो है यहाँ पे सभी के लिए मिलाकर हो रही है। तो आप इसमें जो है, जो इंटरेस्टेड हैं इसमें नेवी में जाने के लिए, तो वो यहाँ से अपना फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फायर में जो है इंजन ड्राइवर की और वैकेंसी हैं, वो वेस्टर्न में यहाँ पे 11 पोस्ट दी गई हैं, ये भी हर एक कैटेगरी में यहाँ पे दी गई हैं। ईस्टर्न नेवल में 31 पोस्ट दी गई हैं, वो भी सभी कैटेगरी में यहाँ पे जनरेट हुई हैं। अंडमान निकोबार में 16 पोस्ट जनरेट हुई हैं, तो टोटल यहाँ पे 58 पोस्ट यहाँ पे जनरेट की गई हैं। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में 5 पोस्ट अलग से जनरेट हुई हुई हैं। इसमें टेबल डी में और दिया गया है, टेबल डी में क्या बोला गया है इसमें, टेबल डी, टी टेबल ये है, टी टेबल में है जो वेस्टर्न कमांड, इनकी जो उसकी बात कर लेते हैं हम, कितना है, लेवल 1 की पोस्ट हैं 18,000 से लेके 56,900 तक। तो वेस्टर्न लेवल में यहाँ पे जो है 135 पोस्ट यहाँ पे जो जनरेट हुई हैं। ईस्टर्न कमांड में 15 पोस्ट जनरेट हुई हैं। साउथर्न लेवल में 11 पोस्ट जनरेट, तो कुल मिलाकर 161 पोस्ट हैं। और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की 15 पोस्ट अलग से हैं। तो ये भी एक अच्छी वैकेंसी यहाँ पे जो है सभी के लिए निकली है। जो चाहें इसमें भरना चाहें तो भर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। कुक की भी निकली है यहाँ पे, देखिए साउथर्न में। मल्टीटास्किंग की भी निकली हैं। एमटीएस में कुछ लोग भरना चाहते हैं तो उसमें भी भर सकते हैं। एक ये है पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए निकली, PEST है यहाँ पे जनरल। इसमें जो है ये लेवल 1 की पोस्ट है, 18,000 से 56,900 तक है। इसमें वेस्टर्न लेवल में है 17 पोस्ट निकली हैं। मैक्सिमम पोस्ट यहाँ पे सामान्य की ही पोस्ट हैं, और साउथर्न में तो एक ही पोस्ट है। जहाँ पे अधिकतर एक पोस्ट होती है वो मोस्टली जो है सामान्य को यहाँ पे दी जाती है अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन। नेक्स्ट अब चलते हैं हम आगे को, कुक की भी आपको वैकेंसी आ गई है। देखिए कुक के बाद अब हम चलते हैं मल्टीटास्किंग। इसमें कितने हैं मल्टीटास्किंग में, यहाँ पे 16 वैकेंसी हैं, जिसमें से सामान्य की लगभग सभी वैकेंसी सामान्य की हैं, बस SC ST और OBC में एक एक है। और EWS में 2 वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं, और ESM के लिए अलग से रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं बेंच मार्क के लिए, जो रिजर्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे कि पर्सन डिसेबिलिटी में क्या क्या आएगा। कैटेगरी डिसेबिलिटी BLV, और ये सब इसी के लिए जो है ना नीचे नीचे दिया गया होगा इसमें से। इसी के बारे में जो है नीचे की साइड में यहाँ पे दिया गया हो कि क्या क्या रिजर्वेशन की चीज़ें हैं। ये है देखिए, UR अनरिजर्व्ड है, SC ST OBC इन्हें आप जानते हैं। लेकिन ये सुटेबल डिसेबिलिटी देखिए, B फॉर ब्लाइंड है, LV फॉर लो विज़न वाला है, D फॉर डीफ है, HH हार्ड ऑफ हेयरिंग है, OA 1 आर्म है, OL 1 लेग है। इसी टाइप के बहुत सारे जो हैं आपको जो है रिजर्वेशन फिजिकल रिक्वायरमेंट जो है फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए है। तो जो इसमें आ रहे हैं वो लोग इसमें भर सकते हैं। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, और काफ़ी वैकेंसी इसमें जो है निकाली गई है। सेम रिजर्वेशन SC ST के लिए जो भी कैटेगरी में फीस एग्जम्प्टेड वगैरह होगी वो यहाँ पे इसमें जो मिला जाएगा। इसमें जो है एज जो है एमुनेशन वाले में 1825 दी है। चार्जमैन फैक्ट्री में यही है, और चार्जमैन मैकेनिक और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। यही 18 से लेके मैक्सिमम 25 27 और 30 तक दी गई हैं। तो देखिए क्या है, एमुनेशन वर्कशॉप के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से किसी भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट। केमिकल से भी, केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अगर है आपका तो आप उसमें तभी भी भर सकते हैं। ये आपकी क्वालिफिकेशन में आ रहा है। ऐसी बैचलर डिग्री मोस्टली साइंस की है, मैकेनिकल की है, और BSc डिग्री फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स से हो, BSc केमिस्ट्री से हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें। ठीक है, मेटल में, एलॉय रबड़ वगैरह में कहीं भी मांग रखा है, जो फैक्ट्री वगैरह में लोग रखे जाते हैं। ये सभी इसमें जो है आपके लिए सभी चीज़ें जो है अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में भर रहे हैं। देखिए ट्रेडमैन के लिए यहाँ पे 10वां पास मांगा गया है किसी बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, तो आप भर सकते हैं, और ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पेस्ट कंट्रोल वर्कर में मैट्रिकुलेशन बोर्ड से मांगा है, मस्ट हैव नॉलेज ऑफ हिंदी और रीजनल लैंग्वेज की बात की गई है यहाँ पे। कुक के लिए 10वां पास मांगा गया। मल्टीटास्किंग स्कीम के लिए मैट्रिकुलेशन मतलब 10वां मांगा गया है, और इक्विवेलेंट और इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट यानी कि ITI पास होना चाहिए वो।
इसका भी इसमें जो है भर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें, बाकी नेचर ऑफ जॉब क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें इसी में लिखी है। बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन आपके लिए तो बस यही था कि कितने आपको जो है किस किस में भरना है। फायरमैन के लिए अलग है, वो फायरमैन क्या करेंगे, प्राइमरी ड्यूटी क्या है उसकी, फायर इंजीनियर ड्राइवर का क्या काम है, ट्रेड्समैन का क्या काम है, वो सारी चीज़ें इसमें जो है दी गई है। पेस्ट कंट्रोल वर्कर का क्या काम है, कुक का क्या काम है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का क्या काम है, ठीक है ना। और एज रिलैक्सेशन जो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है वो आपको दी जाएगी, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। कैटेगरी दी गई है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है 295 रखी गई है, और बाकी SC ST को जो है, और PWD और एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट है फीस में से एग्जामेशन जो है लिखा गया है। एग्जामिनेशन सिटी, तो लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी जो भी नेवी की तरफ से सेंटर्स बनाए गए हैं वहीं पे आपको जाना होगा। और एप्लीकेशन फॉर द मल्टीपल पोस्ट, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर more than one post should submit their application complete in all respective separately। अगर एक व्यक्ति है और वो कई जगह फॉर्म भरना चाहता है तो वो अलग अलग फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कोई समस्या इसमें नहीं है, इन्होंने लिख दिया पहले से ही। और इसमें जो है देख लिए क्या क्या चीज़ें आएंगी इसमें। जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर का आएगा, जनरल अवेयरनेस 25 का आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 का आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज 25 का, टोटल मिला के 100 नंबर का आएगा ये। और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का जो यहाँ पे ये समय आपको इसमें जो है मिलेगा। सिलेबस वगैरह से जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाएगा, डिस्काउंट प्रॉफिट रेशियो, ये सब मैथ्स की चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती है। इंग्लिश भी पूछी जाएगी इसमें। ग्रुप सी पोस्ट के लिए अलग है, और हर एक पोस्ट जितनी भी कैटेगरी पोस्ट हैं उसके लिए सबके लिए अलग है। देखिए कुक के लिए कुछ अलग पूछा गया है। तो सभी में आप अप्लाई अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और अगर किसी एक स्पेशल कैटेगरी में आप करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर यहाँ आपके यहाँ से कोई इसको फॉर्म को भरना चाहता है तो उसको फॉर्म भरवाइए। धन्यवाद।